हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल एंड टू दिस वीडियो। इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास 10 के इंग्लिश मीडियम और एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए हेल्पफुल ये रहेगी। तो इसमें क्या क्या करेंगे, पहले ही जान लेते हैं कि इसमें हमने चैप्टर लिया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और जिसमें कवर ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 बोर्ड एग्जाम प्रिपेयर के लिए और के व्यू से, उन्हीं क्वेश्चन को हम हर लेक्चर में डालेंगे। जो भी इस चैप्टर के 2-3 लेक्चर बनेंगे, सारे उसमें कवर कर देंगे, तो जिससे आपकी प्रिपरेशन आसानी रहे। ओके, और भी अपलोड करते रहेंगे, तो आप इसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक भी करिएगा आप लोग। अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो इससे आपके सामने ये रिवीजन दिया है। कोई रिवीजन क्या है, पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन इन टू वेरिएबल। तो ये मैथ वालों के लिए है, केवल ये ध्यान रखना। लेकिन हम मैथ में आपको अच्छा नंबर आएगा, ये मेरी गारंटी। अगर आप सारे कुछ जो प्रैक्टिस से दे रहे हैं, हर चीज़ करेंगे, आप लोग सॉल्व करोगे, तो आपके हमेशा 100 में 90 प्लस 95 प्लस रहेंगे। क्लियर है। अब देखो क्या दिया गया है। सारे जानते हो पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन टू वेरिएबल कैसे बनते सिस्टम आप जानते हो बच्चों। यहाँ पर अगर हमें कोई a1x दिया हो प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक लिए अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। ऐसे हमने ले लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ओके, तो दूसरी लाइन का क्वेश्चन हो गया। अब जो पेयर में आ रहा है, मतलब पेयर मतलब जुड़वा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मेल फीमेल, और क्या बोलते हैं, बहुत सारे कुछ है, तो इतना सफिशियंट है। तो ये हमेशा पेयर में जहाँ रहेगी, पेयर में रहेगी। अब देखो इसमें बात क्या करते हैं, इसमें कंडीशन क्वेश्चन कैसे उठते हैं। क्वेश्चन उठते हैं, ये जो ऑप्शन दिख रहा है नेचर ऑफ लाइन्स एंड कंसिस्टेंसी से। ये बहुत सारे में डाला हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो जब भी टाइम मिलेगा। तो नहीं मिलता छोड़ देना है, लेकिन इस पॉइंट को मत भूलना। ओके, ये भले इमोजी लगा हँसने वाला, लेकिन ये रुला देगा। अगर याद नहीं रहेगा तो आपके 10 नंबर चले जाएंगे, कम से कम 5 नंबर के चले जाएंगे आपके। पहला पॉइंट क्या है बच्चों, आपको ये यूनिक एग्जैक्ट वन सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन, इनफिनिट मिली सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन, तीनों भी आपको फिक्स से आना है। ये मैं भी लिख के दे रहा हूँ गारंटी के साथ। ठीक है, इस बार भी आएगा। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, इसको हम लोग पहले यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। आप समझो आप लोग, जैसे आपको नॉर्मली से मान लो दिया गया 3x प्लस 4y प्लस 2 बराबर 0, 5x माइनस 11y बराबर प्लस 7 बराबर 0 दे दिया गया। तो इसमें पूछता है बच्चों, पहला पॉइंट क्या है कि इन दोनों के पास यूनिक सोल्यूशन कब लाज करते हैं। सिस्टम के पास यूनिक सोल्यूशन, यूनिक मतलब क्या होता है, ओनली वन सोल्यूशन, मतलब ऐसी दो लाइन जो केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। कितने पॉइंट पर, एक एक पॉइंट। देखो इसको बोला गया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, जैसे मान लो को बना दें हम, ये जो प्लेन हो गया, एक्स एक्सिस हो गया ये आपकी, ये वाई एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया। तो ये कोई लाइन है L1 है, ये L मान लो, M मान लो, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो इनके पास कितने सोल्यूशन लाइज करेंगे, ओनली वन सोल्यूशन। यू कैन से दैट आ यूनिक सोल्यूशन। कंडीशंस क्या होती है, मतलब दिस सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन इफ क्या हो जाए, इनका जो कॉफिशिएंट एक्स का, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू आ जाए बच्चों b1/b2 के। अगर हमारे पास एक्स और वाई के जो कॉफिशिएंट इनका रेशियो इक्वल नहीं आता है, तो दे हैव ए ओनली वन सोल्यूशन, और यू कैन से दैट यूनिक सोल्यूशन। याद रखना, माइंड में बिठा लेना, कैसे रट के याद करके हंस के गा के कैसे भी, नहीं तो फिर रोओगे तुम लोग। ओके, मैंने ग्राफिकली बता दिया, मतलब इसके पास किस पॉइंट पर टेस्ट, केवल एक पॉइंट पर टेस्ट करे बस। और यूनिक के लिए क्या हो गया, उनके जो कॉफिशिएंट एक्स और वाई के, इनका रेशियो बराबर नहीं आना चाहिए। दूसरा देखते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, जो इसको बोलते हैं कि इन्फिनाइटली मिनी सोल्यूशन। सिस्टम हैज क्या है, इन्फिनाइट मिनी सोल्यूशन। सही से आ जाओ, क्या बोलेंगे हम लोग सेकेंड पार्ट में, इन्फिनाइट मिनी सोल्यूशन। फॉस क्यों हो रहा है ये, नॉट मिनी
सोल्यूशन। अब देखो तुम भी बताओ, सोल्यूशन मतलब क्या होता है बच्चों कि ऐसे पॉइंट जो दोनों क्वेश्चन को सेटिस्फाई करें एक्स वाई को, उसको बोलते हैं सोल्यूशन। तो मान लीजिए एक हमारे पास लाइन इस तरह से है, आप जानते हो बच्चों लाइन जो है इन्फिनाइट पॉइंट काउंटेड करती है अपने लाइन पर। तो अगर इसी पे अगले और लाइन पास कराएं तभी तो सारे पॉइंट उस लाइन पे लाइज करेंगे। तो इन्फिनाइट पॉइंट तभी हो सकता है जब वो लाइन उसके ऊपर क्या हो जाए, लेट जाए एक दूसरे से ऊपर, यू कैन से दैट ओवरलैप कर जाए, तभी हमारे पास इन्फिनाइट सोल्यूशन आते हैं। तो ये रहा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप मैथमेटिकली क्या कहते हैं समझो, कि आपको जो रेशियो है एक्स का मतलब a1/a2, दिस विल इक्वल हो b1/b2 के, बट होल दिस क्या हो ये भी इक्वल हो c1/c2 के। किसके? c1/c2 के। मतलब इन्फिनाइट पॉइंट तभी आएंगे, आप जान देख पा रहे हो, जब सब आपस में क्या हो, बराबर हो सबके रेशियो, तभी तो इन्फिनाइट रहेंगे। अगर एक भी बराबर नहीं हो तो कहाँ रहेगा भाई। तो ये कंडीशन आती है इन्फिनाइट की। सारे इसके एक्स के और वाई के और c1 c2 सबके रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। अब इस पे क्वेश्चन भी करा रहे हैं, इससे आपके सामने देखो ये है, पेयर दिया गया है, पहला एक इक्वेशन यूनिक का तो करेंगे, बट वेट करो एक मिनट। जो थर्ड पॉइंट क्या आता है इसको भी रट लेना। थर्ड पॉइंट है नो सोल्यूशन। नो सिस्टम मतलब पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन के पास नो सोल्यूशन कब आएगा, कहने मतलब जब वो लाइन आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करे, मतलब या तो पैरेलल हो या पैरेलल ना हो तो क्या होंगी, इसकी फिलहाल 11th पढ़ोगे तो अभी तक समझो वो पैरेलल होंगे, क्योंकि पैरेलल होंगे तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, तो कोई सोल्यूशन की बात ही नहीं होगी। देखो यहाँ पे दिया है पैरेलल लाइन, ये कोइंसिडेंट जो अभी बोला बच्चों ओवरलैप कर जाने को बोलते हैं कोइंसिडेंट। तो इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, इस तरह से जो एक पॉइंट पे करें इंटरसेक्ट करें। थर्ड केस पे कौन सी हमारे पास केस आ रही है, पैरेलल की। तो सिस्टम हैज नो सोल्यूशन इफ क्या हो हमारे पास, जो एक्स का कोफिशिएंट एक्स का रेशियो है a1/a2, ये इक्वल हो इसके b1/b2 के, और होल दिस नॉट इक्वल टू c1/c2 के। ठीक है, मतलब एक्स और वाई के तो रेशियो इक्वल हैं, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है c1 c2 इनके रेशियो इन दोनों के बराबर ना आ रहे हों, तो हम लोग बोलते हैं कि जो हमारे पास सिस्टम है उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। मतलब ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों के तो रेशियो आपके बराबर नहीं आने चाहिए। याद रखना तीनों पॉइंट, इन्फिनाइट सभी बराबर हों नो सोल्यूशन में, कांस्टेंट बराबर ना हो लेकिन दोनों बराबर होने चाहिए, और फर्स्ट में क्या हो, दोनों ही बराबर ना हो। अब ये सब पढ़ना था, आप लोग स्टॉप करके वीडियो पढ़ लेना, टाइम लगे तो नहीं। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो हमने बोला अभी कि हम तो जो आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन रहा ये, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच हैज अ यूनिक सॉल्यूशन सेटिस्फाई दिस के। मतलब आपके पास जो यूनिक सोल्यूशन है, कोई आपके सिस्टम में, देखो यहाँ ना सिस्टम दिया हुआ है, ये पूछ रहे हैं कि ऐसा सिस्टम बताओ जिसके पास यूनिक सोल्यूशन हो और इस वैल्यू को सेटिस्फाई करे। मीन्स कि जो आपको गिवन दैट है, जीटी मतलब क्या होता है, गिवन दैट, यहाँ जो मैं लिखूंगा ये जी डॉट टी मतलब गिवन दैट क्या दिया है, एक्स बराबर आपको दिया है 2 और इन्होंने वाई बराबर दिया हुआ है -3। ये सिस्टम जिस भी क्वेश्चन सेटिस्फाई कर देगा उसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा। बस इतना हमें चेक करना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, जानते हो एनसीईआरटी कितने इंपॉर्टेंट है सीबीएसई और ईपी बोर्ड दोनों के लिए। तो पहला सिस्टम उठाते हैं, जो एक्स प्लस वाई बराबर दिया इन्होंने 1 दिया है, एन दिया है 2x - 3y बराबर -5 दिया है। तो पुट करो x बराबर 2 रखो तो क्या पाओगे, 2y रखो -3, ये राइट हैंड साइड में आपको 1 दिया तो इधर सेपरेट करोगे आप पाओगे -1। अब मुझे बताओ सारे लोग, क्या -1 कभी +1 बराबर होता है, नहीं। तो इसी बात पे क्या करो, ठोको ताली, मतलब सॉरी, इसको आप लोग देखते हो कपिल शर्मा शो क्या बोलते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू। कोई बात नहीं, सब्सक्राइब करना जिससे आपको सारा कुछ नॉलेज मिलता रहे, इतनी ज़रूरत है आपको बस। कुछ तो यहाँ पे ये -1 के बराबर नहीं होगा, इसलिए हमारे पास जो सिस्टम है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको, ये तो गलत
बी वाला उठाओ। बी में क्या दिया है 2x प्लस 5y इक्वल टू -11 एंड 4x प्लस 10y इक्वल टू हो गया -22। अब देखो, सॉरी इसको साइड में लिखते हैं, एंड 4x प्लस 10y इक्वल टू कितना -22। यहाँ देखो पुट करो x और y की वैल्यू कितना पाओगे, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं इस पार्ट के लिए, तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 2 4 हो जाएगा, और -5 -3 -15 -11 पाओगे। देखो -11 आपका राइट हैंड साइड है, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। अगर यहाँ पर कितने बच्चों, तो x कितना है 2 है, मतलब 8 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा -30, तो सेपरेट करो क्या पाओगे -22। इधर भी वही आ रहा है, जो टू राइट हैंड साइड ये माइनस है, ठीक है। तो दोनों सेम, मतलब इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। बस भाई, मतलब देखो वो नहीं समझ, क्वेश्चन फिर से पढ़ना। इन्हें बोला है पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन विच हैज यूनिक सोल्यूशन, जिसके पास यूनिक सोल्यूशन है सेटिस्फाई दिस। तो इतना मुझे चेक करना था, इसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा, वो इसकी वैल्यू को बराबर करेगा दोनों साइड। तो पहला बेस था जिससे बताया अभी। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, और नेक्स्ट आपका आ गया पी की आ गया 24 का, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या दिया है कि इफ दिस लाइन रिप्रेजेंट बाय दिस एंड दिस, ठीक है, आर पैरेलल। अब देखो पैरेलल की बात आ गई, देन द वैल्यू ऑफ पी। अभी बताया था जस्ट बच्चों की पैरेलल कब होता है, अगर मतलब दो लाइन पैरेलल, मतलब हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस क्या हो, जैसे यहाँ 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ हर जगह पे आपको 3 3 ही मिलेंगे, मतलब ये दो लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो पैरेलल केस कब बनती है आपकी, पैरेलल केस अगर है तो इस केस में क्या होता है, इसके पास नो सोल्यूशन होता है। ओके, नो सोल्यूशन। अब कंक्लूजन निकाल रहे हैं, अगर नो सोल्यूशन है तो हमारे पास क्या होगा कि x और y के बच्चों तो रेशियो सेम होंगे, बट कांस्टेंट सेम नहीं होता। मीन्स क्या बोलेंगे, a1/a2 तो बराबर होगा इसके p1/b2 के, बट these two is not equal to c1/c2। जो इस तरह से लाइन लिखी थी, कहाँ गया, इसको दिखा देते हैं। ये वाला केस ना, अभी लिखो दिख रहा है नो सोल्यूशन, दोनों एक्स वाई की इक्वल है, बट ये वाला इक्वल नहीं है। तो देखो यहाँ इसको लिख लो सही से स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लोग, 3x प्लस 2p बराबर 2, और बच्चों में क्या दिया है 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0। सॉरी यहाँ 0 है, तो ऐसा करो इस 2 को या इधर ले आओ, या तो इस 1 को भी इधर भेज दो। मान लीजिए हम इसको 1 को इधर ही भेज रहे हैं, तो यहाँ क्या पाएंगे 2x प्लस 5y इक्वल टू हो जाएगा आपका -1। तो अब इसको कंडीशन यूज करते हैं हेयर, जिसमें x के रेशियो क्या हो जाएगा 2/2। अब बताओ क्या y के रेशियो बराबर होगा, y क्या दिया है 5/5, बट यहाँ गलत हो गया, सॉरी इसको लेंगे हम, यहाँ गलत कर दिए, तो इस सिस्टम में बात करेंगे, ठीक है। x के कोएफिशिएंट देखो, यहाँ क्या बच्चा आपको 3/2 है, ओके। यहाँ क्या हो जाएगा कि 2p इक्वल टू 5 के, और दिस होल नॉट इक्वल टू 2/-1 के, ये आपका C1 C2 होता है, और ये y के कोएफिशिएंट हो गए, यहाँ पे हो गए x के कोएफिशिएंट, क्योंकि यहाँ जो होती है बराबर a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो गया। तो p निकालना है तो इन्हीं दो सिस्टम को ले लें, मीन्स कि 3/2 इक्वल टू क्या 2p/5 को करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे कितना 5 से कितना होता है 15 बराबर 2 2 जा 4/p, मीन्स बच्चों p बराबर क्या आप आगे 15/4। तो 15/4 तो किसी से नहीं कटेगा ना,
हाँ देखो ये आपके ऑप्शन मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। तो इट इज योर करेक्ट ऑप्शन। मतलब अगर ये कंडीशन मालूम थी तो ये पैरेलल, मतलब मैंने बताया था पैरेलल मतलब नो सोल्यूशन होता है, नो सोल्यूशन कंडीशन ये होती है। तो तुरंत आपका लगे, अगर नहीं मालूम था तो आपका एक नंबर चला जाता। सिंपल था। अब वैसे नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं 2024 का, ये भी बच्चों। ओके, क्या दे रहे हैं देखो, फॉर विच वैल्यू ऑफ पी इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। ये वर्ड लॉजिक हो मालूम है ना, रूबरू हो, कोइंसिडेंट भी जस्ट बताया था। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है? हमने कहा था कि ऐसी लाइन, एक कोई लाइन है जिसके ऊपर एक और लाइन ऐसे ओवरलैप कर जाए, उसी को हम लोग ऐसे मतलब कि जैसे ये एक लाइन है कि इसी के ऊपर एक और लाइन हो जाएगा कि तभी सारे पॉइंट इसके कोइंसिडेंट करेंगे ना, तो उसी को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। अभी क्या होगा इसका मतलब, इट हैज क्या होता है? इट हैज इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। इट हैज इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब जो बताओ किसी सिस्टम के पास मिनी सॉल्यूशन है, तुम्हारे पास कंडीशन क्या होती है? सारे बराबर होते हैं, मीन्स एक्स के रेशियो बराबर होंगे किसके? वाई के रेशियो के, और एक कांस्टेंट भी आपस में होते हैं बराबर। ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बोले हैं, कोइंसिडेंट बोले। तो हमें पी निकालना है, तो सारे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो हमको गिवन दैट है। क्या गिवन है? 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस पी वाई बराबर यहाँ दिया है 16। तो अभी जस्ट जैसे बोला था कि इसको इधर लेके आओ, इसको यहाँ ले आओ ना, जैसे ये वाला बोला था, इसको इधर भी लेके इधर था, तो अब जस्ट चाहो हम लोग कर सकते हैं बहुत हार्ड से हम। अब मान लीजिए जो है इसको यहाँ पर, इसको अंदर 8 है तो इसको यहाँ लेकर आएंगे, सेम पैटर्न करेंगे, ध्यान रखना। यहाँ क्या पाएंगे? 6x माइनस पी वाई माइनस 16 बराबर हो गया 0। तब ये दोनों क्वेश्चन हमें करना है कंपेयर। चलो तो बताओ, ऊपर वाली कंडीशन अप्लाई करो, x के रेशियो को सेम करो, मीन्स 3/6 इक्वल टू किसके? y के रेशियो। यहाँ क्वेश्चन का मतलब क्या होगा? यहाँ पर 1 रहेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? -1/-p। और इसके बाद बच्चों c की रेशियो क्या? तो यहाँ +8 है, नीचे क्या आ जाएगा? -60 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस होता है ना, याद है स्टैंडर्ड वाला, a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो माइनस माइनस ये खत्म, ये खत्म नहीं, ये खत्म नहीं होगा। तो इसमें देखो चाहे जो पेयर है, इस पेयर ले लो या इस पेयर ले लो, आपको सभी से आंसर मिलेगा। आपको पी निकालना है, तो मान लो हम इसको ले रहे हैं फर्स्ट वाले और सेकंड वाले पेयर को, इसको बोल देते हैं मान लीजिए जो थर्ड बोल दे रहे हैं। तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड में क्या मिलेगा? 3/6 इक्वल टू 1/p। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो क्या पाओगे? 3p बराबर 6, या p बराबर जो आपको आ जाएगा 6/3, मीन्स 3 2 जा कितना आ गया? क्या होगा इसमें? यहाँ आ जाएगा आपका 2। पेन तक चली गई, एक मिनट को। ओके, तो यहाँ बच्चों हमारे पास कितना? 3 2 जा 6 आ जाएगा, मीन्स p बराबर हमारे पास कितना आ गया? 2 आ गया। ये देख सकते हो, आपको ये कौन सा समझ कर रहा है? बी वाला, तो बी हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। ये बताया था जिस बच्चों कोइंसिडेंट लाइन क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, ग्राफ से भी बताया और मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट भी दिया। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करिए, क्योंकि तभी आपको सारी नॉलेज मिलती रहेगी, और अपडेटेड नॉलेज भी रहेगी। एनसीईआरटी बोर्ड या फिर बोर्ड की तरफ से आप जानते हो बोर्ड का शेड्यूल आ गया है, जल्दी से हम अपलोड कर देंगे। तो तैयारी करिए आप लोग, मस्त रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।